इंट्रोडक्शन टू एसओक्यूएल। एसओक्यूएल का पूरा नाम होता है सेल्फोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज और ये यूज होता है रिट्रीविंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। इट इज सिमिलर टू एसक्यूएल एंड is used to search Salesforce object, retrieve specific fields, apply filter and fetch related data। आप इसे आप रिट्रीविंग डेटा के लिए यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेटिंग के लिए कर सकते हैं, और कोई भी फील्ड पे आप कोई फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप करके डेटा फेच कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक एसक्यूएल की तरह होता है, जैसे आप एसक्यूएल यूज करते आए हैं अभी तक, वैसे ही सेम सिमिलर सिमिलर काम करता है वो एसक्यूएल में। एसक्यूएल का अब हम सिंटेक्स देखने वाले हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स में जस्ट आपको सिलेक्ट और आपको फील्ड नेम सिलेक्ट कर लेने होंगे। जो भी आप फील्ड को आप फेच करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आप उसे फील्ड को आप चूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम फ्रॉम के बाद हम ऑब्जेक्ट नेम देते हैं, या तो आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं या कस्टम दे सकते हैं। वेयर कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट बेसिकली यूज होता है, इसका उपयोग हम करते हैं रिट्रीव करने के लिए, फील्ड की स्पेसिफाई के लिए किया जाता है। फ्रॉम की हम बात करें तो फ्रॉम का उपयोग किया जाता है कैरी करने के लिए, ऑब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। वेयर की बात करें तो वेयर ऑप्शनल होता है, इट इज यूज्ड फॉर टू अप्लाई कंडीशन टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स रिटर्न्ड। यह हम प्राप्त करने के लिए प्राप्त रिकॉर्ड की फिल्टर करने के लिए, कंडीशन को लागू करने के लिए हम वेयर कंडीशन का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सिंटेक्स लिखी हुई, जो क्वेरी लिखा हुआ है, सिलेक्ट आईडी नेम फोन ईमेल फ्रॉम अकाउंट। तो जैसे मैंने बताया कि सिलेक्ट के बाद फील्ड नेम, तो फील्ड नेम में क्या है, आईडी नेम फोन ईमेल। ठीक है, ईमेल जब भी हम फ्रॉम के पहले वाले एक फील्ड को यूज करते हैं तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन कॉलन के यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, फ्रॉम और अकाउंट, तो इसमें जो हमारा डेटा फेच कराया है आईडी नेम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी ये रहा, और नेम में लर्न, फोन में दिस मोबाइल नंबर, एंड ईमेल में दिस technocrats@gmail.com। तो आप जब भी इस क्वेरी को आप सेल्सफोर्स ऑर्ग में, आप क्वेरी एडिटर में आप जब इसे यूज करेंगे तो आपका डेटा इस तरह से कुछ आएगा। अब हम बात करेंगे, हेयर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेट द सिंटेक्स। अब हम सिंटेक्स की बात करें तो रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अकाउंट ऑब्जेक्ट। अगर आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट से सारे डेटा फेच करना हो तो उसके लिए आपको क्वेरी लिखना होगा सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट, जो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। सारे वन बाई वन आप जब देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेरी को जब हम यूज करेंगे तो आपको डेटा फेच होकर आ जाएगा। क्वायरिंग कस्टम ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड यूजिंग एसओक्यूएल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और एक कस्टम ऑब्जेक्ट है। कस्टम ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट नेम एज जेंडर फ्रॉम पेशेंट। पेशेंट जब भी हम कस्टम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो पेशेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी करके आएगा। ठीक है, लास्ट में अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी आपको दिखेगा। थर्ड की हम बात करें तो फिल्टर रिकॉर्ड्स यूजिंग एसोक्यूएल। सिलेक्ट आईडी नेम होम इंडस्ट्री रेटिंग फ्रॉम अकाउंट वेयर रेटिंग इज हॉट। इसमें क्या आएगा कि सिलेक्ट में आईडी नेम फ्रॉम, इसमें क्या है कि एक कंडीशन लगा हुआ कि जिसका रेटिंग हॉट है वो आएगा। ठीक है, आईडी तो आएगा ही, नेम तो आएगा, साथ में फोन भी आएगा, इंडस्ट्री इंडस्ट्री रेटिंग फ्रॉम अकाउंट वेयर रेटिंग इज हॉट, जिसका भी रेटिंग हॉट है वो डेटा फेच करके लाएगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर की हम बात करें तो एंड ऑपरेटर में सिलेक्ट नेम फ्रॉम इंडस्ट्री रेटिंग फ्रॉम अकाउंट वेयर रेटिंग इज हॉट एंड इंडस्ट्री इजकल टू ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है कि जिसका रेटिंग इजकल टू हॉट है और इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट है वही रिकॉर्ड सिर्फ फेच करके आएगा। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। हेयर आर द ऑपरेटर कॉमनली यूज्ड इन एसोक्यूएल। जो भी एसोक्यूएल में ऑपरेटर यूज होता है ये है एंड और, and using and or together multiple or condition in operator like operator। इस सारे ऑपरेटर को हम आपको क्वेरी एडिटर में रन करके दिखाएंगे कि सारे ऑपरेटर कैसे यूज होता है और ये होता क्या है, एंड और मल्टीपल और कंडीशन इन ऑपरेटर लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है, सारे कवर करेंगे क्वेरी एडिटर में हम आपको रन करके। Here are the operator commonly used in SOQL: sorting records using SOQL, comparison operator in SOQL, working with the date field in SOQL। Suppose that आपको date field से related अगर आप क्वेरी में डेट यूज कर रहे हैं तो आप SOQL में कैसे करेंगे ये हम क्वेरी एडिटर में देखेंगे। लिमिटिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन रिजल्ट सेट इन SOQL, ऑफसेट कीवर्ड इन SOQL। ऑफसेट कीवर्ड कैसे काम करता है SOQL में
वो हम देखेंगे क्वेरी एडिटर में। अब हम देखेंगे कि एसक्यूएल को सेल्सफोर्स क्वेरी में कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको डेवलपर कंसोल पे आना होगा, और डेवलपर कंसोल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेरी एडिटर। क्वेरी एडिटर में सबसे पहले आपको आ जाना, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्वेरी एडिटर पे आ जाएंगे। ठीक है, क्वेरी एडिटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेरी करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसे आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा छोटा अगर आपको करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बड़ा दिख रहा है। और जैसे क्वेरी एडिटर पे सपोज दैट आपको रिट्रीव करना है ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द अकाउंट ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जितने भी रिकॉर्ड्स है सारे आपको फेच करके लाना है। उसके लिए अगर आपको क्वेरी लिखना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। ये क्या करेगा कि अकाउंट ऑब्जेक्ट से जितने भी नेम और आईडी है उसे सिलेक्ट कर लेगा और सारे रिकॉर्ड को डेटा फेच करके लाकर आपको दिखाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे आपको सारे डेटा दिख जाएगा। ठीक है, टोटल रो 33, यानी 33 रिकॉर्ड है हमारे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे आईडी में ए आ गया, नेम आ गया। अगर सपोज डेट आप ईमेल आईडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। एक और हम आपको कस्टम ऑब्जेक्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। क्वायरी करना है कस्टम ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड यूजिंग एसक्यूएल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट आईडी नेम, नेम और एज ले लेता हूँ। एज, एज नाम का भी फील्ड है हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट में, एज अंडरस्कोर सी, दिस इज कस्टम फील्ड। जेंडर, जेंडर फील्ड को यूज कर ले रहा हूँ। जेंडर फ्रॉम, फ्रॉम जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पेशेंट, PATIENT, पेशेंट अंडरस्कोर सी। ये हमारा दिस इज कस्टम ऑब्जेक्ट और दिस इज कस्टम फील्ड। ठीक है, हम कस्टम ऑब्जेक्ट से सारे डेटा को फेच करके ला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, 3 रिकॉर्ड्स ऐसा है हमारे पेशेंट ऑब्जेक्ट पे, जिसका आईडी ए है, नेम ए रहा और एज रहा 27, 12, 13, जिसका जेंडर मेल है सारे का। ठीक है, अगर आपको फिल्टर लगाना है रिकॉर्ड्स यूजिंग एसोक्यूएल, अगर आपको फिल्टर लगाना है कि जिसका रेटिंग हॉट हो, सपोज दैट आप अकाउंट ऑब्जेक्ट से आप डेटा फेच कर रहे हैं और आपको देखना है कि कितने ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसका रेटिंग हॉट हो। रेटिंग क्या होता है, फील्ड होता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है सिलेक्ट आईडी नेम फोन, फोन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री रेटिंग फ्रॉम अकाउंट वेयर रेटिंग इक्वल टू हॉट। ठीक है, तो हम देखेंगे कितने रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसका रेटिंग हॉट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे डेटा अगर होगा तो यहाँ पे फेच करके लाएगा, डिस्प्ले करेगा अननोन एरर पार्सिंग क्वेरी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा सिलेक्ट आईडी नेम फोन इंडस्ट्री रेटिंग फ्रॉम अकाउंट वेयर रेटिंग इज इक्वल टू हॉट। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा था इसलिए हमारा एरर आ रहा है। ठीक है, पार्सिंग आ रहा था एरर, अननोन एरर पार्सिंग क्वेरी। ठीक है, तो रेटिंग इज इक्वल टू हॉट, रेटिंग इज इक्वल टू हॉट। अब एग्जीक्यूट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा फेच होकर आ जाएगा। टोटल 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं कि जिसका रेटिंग हॉट है। आप चाहें तो इसे आप चेक भी कर सकते हैं। इसे क्या कर लेना है आपको, आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और कॉपी कर लेने के बाद आपको सीधा जाना होगा। यहाँ पे आपको ऐप लॉन्चर दिख रहा है और ऐप लॉन्चर पे आप अकाउंट ऑब्जेक्ट से हम कर रहे हैं तो यहाँ से अकाउंट चूज कर लेंगे। और अकाउंट टैब पे हम जैसे ही चेक करके आपको हम दिखा रहे हैं कि जिसका इसका रेटिंग हॉट है या नहीं। तो मैं इस आईडी को डेटा जब फेच किया क्वेरी लगाकर तो इसका रेटिंग हॉट दिखाया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड है। इसमें से मैं कोई एक रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरा आईडी है रिकॉर्ड का, ठीक है, अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और जैसे ही इंटर करेंगे तो वो रिकॉर्ड हमारे पास शो हो जाएगा जिसका रेटिंग हॉट है। ठीक है, जिस आईडी को मैंने यहाँ पे यूज किया है।
अब यहाँ पे आपको ओपन होकर आ चुका है अकाउंट का रिकॉर्ड, तो आप यहाँ से देख सकते हैं डिटेल्स में जैसे ही जाएंगे तो सारे फील्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा और इसका रेटिंग हॉट है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है, हम एंड ऑपरेटर की यूज करके आपको दिखाएंगे कि एंड ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर के बेसिकली हम यूज करते हैं कि अगर सपोज दैट दो हम फील्ड को ऐड कर रहे हैं, कि सपोज दैट रेटिंग इक्वल टू हॉट भी होना चाहिए और इंडस्ट्री इक्वल टू ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, रेटिंग इक्वल टू हॉट और इंडस्ट्री इक्वल टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको इंडस्ट्री नाम का भी अ, आपको फील्ड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये रिकॉर्ड तो नहीं आएगा क्योंकि इसका इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट है, तो उसके लिए अलग रिकॉर्ड आएगा। अगर होगा तो रिकॉर्ड आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो हमें इसी के लिए हमें क्वेरी लिखना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सिलेक्ट आईडी नेम फोन इंडस्ट्री इंडस्ट्री रेटिंग फ्रॉम अकाउंट वेयर रेटिंग इज इक्वल टू हॉट। एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड इंडस्ट्री इक्वल टू ट्रांसपोर्ट। हमें ऐसा रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिसका रेटिंग इक्वल टू हॉट हो और इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट हो। ट्रांसपोर्ट। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, और जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसका रेटिंग हॉट हो और इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट हो। ये दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों मैच करेगा तभी रिकॉर्ड शो करेगा। एंड ऑपरेटर का मतलब यही होना, ये भी होना चाहिए, रेटिंग इक्वल टू हॉट भी होना चाहिए और इंडस्ट्री इक्वल टू ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ रिकॉर्ड में आपको अपडेट करके दिखाते हैं। जैसे इसका रेटिंग हॉट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे रिकॉर्ड हम देख लेते हैं और उस रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, अपडेट करके दिखाते हैं और फिर उसका हम क्वायरी करके देखेंगे कि क्या हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक हम एस फोर्स नाम का रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं और इसका हम अपडेट करके आपको दिखाते हैं। इंडस्ट्रीज कल टू टेक्नोलॉजी है, तो अभी हम इसे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और इसका हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ट्रांसपोर्ट कर दिया और इसका रेटिंग देख लेते हैं, रेटिंग भी हॉट है और इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट हो गया। तो अब हम इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से रेटिंग इक्वल टू हॉट हो गया और इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। ठीक है, एक बार इसे हम और देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट है या ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन ही है। ठीक है, अब इसे हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद हम क्वायरी में अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और अब हम देखेंगे एग्जीक्यूट करके। और जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन, अब एग्जीक्यूट हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसका रेटिंग इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन है और रेटिंग हॉट है और उसका मोबाइल नंबर फोन नंबर ए है और नेम एसफोर्स है। एसफोर्स में ही मैंने अपडेट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसफोर्स में अपडेट किया था, इसका नाम क्या हो, एसफोर्स अकाउंट नेम। तो इस तरह से आप एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेरी देखने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे, और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन है तो उसे डिस्प्ले करेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी है और इंश्योरेंस फाइनेंस, अगर दोनों में से कोई एक भी है तो हमें डेटा डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट आईडी नेम, फोन भी हम रहने देते हैं, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट, और यहाँ पे हम कंडीशन में चेंज कर देते हैं, इंडस्ट्री इक्वल टू
ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, चेंज कर देता हूँ, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और ऑपरेटर का यूज करेंगे इंडस्ट्री, INDUSTRY। इंडस्ट्री इक्वल टू फाइनेंस होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर एक कंडीशन मैच करेगा तो हमारा आउटपुट यहाँ पे दिखाएगा कि इतना रिकॉर्ड आपके पास ए है, जो इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री इक्वल टू ट्रांस टेक्नोलॉजी, और इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, दोनों में से कोई एक है। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऐसा कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसका इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी हो या फाइनेंस हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या कर दे, चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ऐसा चेंज करेंगे जैसे इंडस्ट्री हो गया। अब हम रेटिंग ऐड करते हैं इसमें, रेटिंग, रेटिंग, रेटिंग अकाउंट इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी और रेटिंग इक्वल टू हॉट, हॉट। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्री इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन इसका रेटिंग हॉट है, वो भी आउटपुट आया है। जिसका इंडस्ट्री एनर्जी है और रेटिंग हॉट है, वो भी रिकॉर्ड आया है। और जिसका इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन है, रेटिंग हॉट है, अगर दोनों में से कोई एक भी मैच कर रहा है तो हमारा आउटपुट आएगा। सपोज डेट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेटिंग में हॉट है तीनों रिकॉर्ड में, लेकिन इंडस्ट्री में कोई भी मैच नहीं कर रहा है टेक्नोलॉजी से, फिर भी डेटा आया है। ठीक है, और का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक भी है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, अगर दो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं दो फील्ड का, अगर दो फील्ड में से कोई एक फील्ड में भी अगर डेटा करेक्ट है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर का भी मैंने देख लिया, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर दोनों को देख लिया। अब हम चेक करेंगे यूजिंग एंड और टुगेदर, एंड को भी यूज करेंगे और को भी यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्वेरी लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट ID नेम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी, एंड नहीं, यहाँ पे हम और यूज करेंगे, आगे एंड यूज करेंगे, और इंडस्ट्री इक्वल टू फाइनेंस, फाइनेंस एंड एनुअल रिवेन्यू, एनुअल रिवेन्यू हमारा एक फील्ड है, इट्स ग्रेटर दैन 1 लाख कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सिलेक्ट ID नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री इक्वल टू फाइनेंस, जिसका इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी हो या फाइनेंस हो, दोनों में से कोई एक भी मैच करता है वो डेटा आएगा। एंड एनुअल रिवेन्यू साथ में क्या होना चाहिए, जिसका एनुअल रिवेन्यू 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसका इंडस्ट्री में से टेक्नोलॉजी हो या फाइनेंस हो, और जिसका एनुअल रिवेन्यू एंड में क्या होना चाहिए, 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगर सपोज दैट हम इंडस्ट्री इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि इंडस्ट्री में फाइनेंस नहीं है, और कंडीशन दोनों से एक मैच कर रहा है, तो उस रिकॉर्ड को लाया है जिसका एनुअल रिवेन्यू
1 लाख से ज़्यादा है। तो अब हम ये दोनों आईडी को चेक करेंगे, ठीक है, कि इसका सही में एनुअल रिवेन्यू 1 लाख से ज़्यादा है या नहीं। इस आईडी को हम कॉपी कर लेंगे और फिर हम रिकॉर्ड पे जाएंगे, और कोई भी रिकॉर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिकॉर्ड ओपन हो रखा है, और यहाँ पे हम इस आईडी के जगह पे पेस्ट कर देंगे और फिर इंटर करेंगे तो वो आईडी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, जिसका 1 लाख से ज़्यादा एनुअल रिवेन्यू हो और इंडस्ट्री इक्वल टू ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो यहाँ पे हम डिटेल्स में चेक कर लेंगे, और जैसे डिटेल्स यहाँ पे हमारा ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट है और एनुअल रिवेन्यू इसका 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से आप एंड और दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं ऑपरेटर को। अब हम इनको यूज करने वाले हैं। इनको हम बेसिकली यूज करते हैं कोई फील्ड अगर आपको स्पेसिफाई करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्ट आईडी नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इन टेक्नोलॉजी फाइनेंस। हम यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी फाइनेंस फाइनेंस और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि सिलेक्ट आईडी नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इन, जिसका इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंस हो या हेल्थ केयर हो, वो डेटा हमारे पास रिकॉर्ड डिस्प्ले यहाँ पे करना चाहिए। तो अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे, और जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, टोटल रो 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप इस इन ऑपरेटर को आप इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, अगर सपोज दैट हम चेंज करते हैं, ठीक है, हम कोई ऐसा रिकॉर्ड ढूंढते हैं जिसका सपोज दैट इसका है ट्रांसपोर्टेशन, तो हम इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसमें से हम एक मैच करते हैं, टेक्नोलॉजी की जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो अब हमारा एक रिकॉर्ड तो है, तो अब हमें आना चाहिए एग्जीक्यूट में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिकॉर्ड में मैंने चेंज किया, एक ऑलरेडी पहले से था जिसका इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे 2 रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, टोटल 2 रिकॉर्ड ऐसा है जिसका इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन है। तो आप इन ऑपरेटर का यूज ऐसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हेल्थ केयर को। अगर सपोज डैट आपको हेल्थ केयर भी चाहिए, ठीक है, तो हेल्थ केयर हम देखेंगे, इसे हम अपडेट कर देते हैं, तो अब हमारे पास कुछ आउटपुट अलग आएगा। हेल्थ केयर, यहाँ से हम हेल्थ केयर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेव कर देते हैं। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। हेल्थ केयर हो गया, और इसे हम एग्जीक्यूट अब करेंगे। हेल्थ केयर, डिटेल्स पे जाएंगे, और डिटेल्स पे जाने के बाद क्या करेंगे हम, इंडस्ट्री हेल्थ केयर, ठीक है। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन आया और दूसरा हेल्थ केयर आया, ठीक है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, इन ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं कि इसमें से कोई भी रिकॉर्ड अगर मैच करता है तो हमारा डिस्प्ले करना चाहिए। इसमें से एक रिकॉर्ड ऐसा, टोटल 2 रिकॉर्ड है जिसमें से एक है हेल्थ केयर और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। ये फिल्टर आपको अकॉर्डिंग टू बिजनेस लॉजिक, जब आप कंपनी में काम करेंगे तो उस टाइम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज करना होगा सारे ऑपरेटर को, या आप लर्निंग पर्पज से आप सीख रहे हैं तो आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हमें इस तरह का डेटा चाहिए जिसका रिकॉर्ड हेल्थ केयर भी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो
तो हमें इसके लिए इन ऑपरेटर का यूज पड़ सकता है। तो आप इस तरह के इन ऑपरेटर को आप यूज कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं लाइक ऑपरेटर का। लाइक का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिलेक्ट आईडी नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री लाइक टेक। ठीक है, ये सारा इस तरह का डेटा जो भी मैच करेगा सेम टेक टाइप का, वो सारे डेटा आ जाएंगे। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक भी डेटा मतलब टेक का मतलब होता है कि जो इस तरह का सेम सिमिलर टाइप का डेटा है वही सिर्फ आएगा। ठीक है, अब हम इसे टेस्ट कर देते हैं। एक भी रिकॉर्ड नहीं था, अब हम टेस्ट करके चेक करते हैं टेस्ट नाम का कोई रिकॉर्ड है या नहीं है। टेस्ट में भी नहीं है। अब हम टी देते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एक क्या है, इंडस्ट्री में टी आ रहा है। ठीक है, तो जिसका स्टार्टिंग टी है वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, अब ई देते हैं, दो अल्फाबेट को यूज करते हैं हम। एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं मैच कर रहा है तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अब हम सॉर्टिंग देखेंगे कि सॉर्टिंग कैसे यूज होता है। सॉर्टिंग ऑपरेटर में क्या, सॉर्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, दो देखते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे कि आपको कोई असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, अगर आपका पास रिक्वायरमेंट है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को आप कर दीजिए, तो आप वन बाई वन तो नहीं करेंगे, उसके लिए आप सीधा एक क्वेरी चला दीजिए, सारे असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्वेरी लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट आईडी नेम इंडस्ट्री इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट ऑर्डर बाय नेम। ये क्या बोल रहा है कि ऑर्डर, ये क्या करेगा, नेम को ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में ये सिलेक्ट करे, मतलब डिस्प्ले करेगा सारे रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे असेंडिंग ऑर्डर में नेम आया है। पहले ए वाले, ए से अल्फाबेटा स्टार्ट होता है, एसीसी टेस्ट, बर्लिंगटन। ठीक है, इस तरह से आ रहा है, एस फोर्स टेस्ट। यानी आप देखेंगे यहाँ पे कि नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर मान लीजिए कि इसी रिकॉर्ड को आपको अगर रिक्वायरमेंट चेंज कर दिया जाता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें चाहिए, तो इसके लिए आपको डी ए सी जस्ट कर लेना है। ठीक है, इसका मतलब होता है डिसेंडिंग, डी ई एस सी, डी ई एस सी। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ रहा था, अब वो चेंज कर देने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना। ठीक है, उसके बाद टेस्ट आप देख सकते हैं डिसेंडिंग टू असेंडिंग आया है। ठीक है, एसीसी टेस्ट फर्स्ट में था जो लास्ट में हो गया। तो आप इस तरह से सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको एडिशनल कोई यूज करना हो जाए, रिक्वायरमेंट ऐसा आ जाता है कि यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल फील्ड इन द ऑर्डर बाय क्लॉज टू सॉर्ट रिकॉर्ड बाय मल्टीपल क्रिटेरिया। आपको आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे आपको इंडस्ट्री आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, लेकिन नेम आपका डिसेंडिंग में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इंडस्ट्री सिलेक्ट आईडी नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट और ऑर्डर वाई। अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री इंडस्ट्री असेंडिंग ऑर्डर में आए और नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारा जो हमारा इंडस्ट्री है वो ई से स्टार्ट होता है, तो इसमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग असेंडिंग में आएगा। और अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, नेम क्या आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आया, टी से स्टार्ट हो गया, नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में आया और इंडस्ट्री असेंडिंग ऑर्डर में आया। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे इंडस्ट्री असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ से आपको अप्रैल, बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, आप यहाँ से देख सकते हैं इंडस्ट्री हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और
और इसके बाद हम देखेंगे और भी कई सारे ऑपरेटर हैं, सारे ऑपरेटर को कवर करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि जब हमें दो चीजों को कंपैरिजन करना होता है, जैसे आपको टू इक्वल्स ऑपरेटर आता है कंपैरिजन में, कि अगर इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी है तो हमारे डेटा चाहिए। सपोज दैट द इक्वल्स ऑपरेटर कंपेयर इफ फील्ड वैल्यू टू इज इक्वल टू स्पेसिफाई वैल्यू, आपको उस वैल्यू स्पेसिफाई करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसका इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी हो। तो अब हम यहाँ पे इक्वल्स ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। अगर इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे तो शायद ट्रांसपोर्टेशन नाम से है हमारा रिकॉर्ड, तो वो आपको दिखाएगा ट्रांसपोर्टेशन। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं। हेल्थ केयर को ही हम कर लेते हैं क्योंकि हेल्थ केयर नाम से एक रिकॉर्ड है, जिसका इंडस्ट्री हेल्थ केयर हो वो डेटा आएगा। एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रिकॉर्ड आ गया है। ठीक है, अगर आप सपोज दैट आप इंडस्ट्री भी देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट आईडी नेम और यहाँ पे इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री भी प्रिंट करेगा, इंडस्ट्री आ गया हेल्थ केयर। तो आप इस तरह से इक्वल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नॉट इक्वल टू, जिसका हेल्थ केयर नहीं हो। अगर सपोज दैट हमें उस रिकॉर्ड चाहिए जिसका इंडस्ट्री हेल्थ केयर नहीं हो, तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पे आपको नॉट इक्वल टू लगाना होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू हेल्थ केयर। तो अब जो हेल्थ केयर नहीं रहेगा वो रिकॉर्ड सिर्फ आएगा। एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसका इंडस्ट्री हेल्थ केयर नहीं है वो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्रेल, कंसल्टिंग, हॉस्पिटलिटी, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, सेमी। ठीक है, या ब्लैंक जो है इंडस्ट्री वो भी आ रहा है, सिर्फ हेल्थ केयर नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू का मतलब वही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लेस देन ग्रेटर देन को यूज करने वाले हैं। सिलेक्ट आईडी नेम, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर एनुअल रिवेन्यू, एनुअल रिवेन्यू लेस देन 1 लाख। ठीक है, जिसका एनुअल रिवेन्यू अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जितने भी फील्ड है जिसके एनुअल रिवेन्यू 1 लाख से कम है वो डेटा हमें चाहिए। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा डेटा वो नहीं आ रहा है, टोटल रो 0। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनुअल रिवेन्यू को भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। नेम के बाद या नेम के पहले भी हम इसे यूज कर सकते हैं, एनुअल रिवेन्यू। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एनुअल रिवेन्यू में एक भी ऐसा फील्ड ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसका एनुअल रिवेन्यू 1 लाख से लेस हो। अगर सपोज डैट हम इसे कम करते हैं, डेटा में कुछ चेंज करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी हमारा रिकॉर्ड ऐसा एक भी नहीं। अगर सपोज डेट इसी को हम बढ़ा देते हैं, ग्रेटर देन कर देते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 10 करते हैं, तो अब हम देखते हैं एग्जीक्यूट करके कितने रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे आप देखते हैं 9 रिकॉर्ड ऐसा है जिसका 10 से ग्रेटर देन हो एनुअल रिवेन्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे रिकॉर्ड है। ठीक है, 9 रिकॉर्ड है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस रिकॉर्ड को चेक करके आपको दिखाता हूँ, ग्रेटर देन 10 हो। इसके लिए आपको जस्ट आपको इस आईडी को कॉपी कर लेना है और इस आईडी पे पेस्ट कर लेना है, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो रिकॉर्ड को रिफ्रेश होकर आ जाएगा जिसका एनुअल रिवेन्यू 10 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप डिटेल्स में देखेंगे तो आप यहाँ से एनुअल रिवेन्यू आप देख सकते हैं 10 से ज़्यादा है, इसलिए इस रिकॉर्ड को यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया है। तो इस तरह से आप लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम एक और देखेंगे, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू भी आप लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं। अब हम डेट फील्ड को यूज करेंगे कि डेट फील्ड कैसे यूज करते हैं। सपोज डैट आपको क्रिएटेड डेट देखना हो कि सपोज डैट ये जो रिकॉर्ड है इसका क्रिएटेड डेट कुछ होता होगा।
ठीक है। लास्ट मॉडिफाई मॉडिफाई बाय, क्रिएटेड बाय कब का है इस रिकॉर्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। 4/13/2022 का ये क्रिएटेड बाय। तो अब हम क्रिएटेड बाय डेट हम यूज कैसे करते हैं क्वेरी में, ये देखने वाले हैं। सिलेक्ट आईडी नेम, नेम के बाद हम फ्रॉम फ्रॉम अकाउंट, वेयर कंडीशन की यूज करेंगे, वेयर क्रिएटेड डेट ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट इन 7 डेज। ठीक है, डेज। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब इसी को हम ग्रेटर देन को लेस देन इक्वल टू करते हैं, लेस देन इक्वल टू। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ए रिकॉर्ड से मैच कर रहा है, ये सारे डेटा आ रहे हैं। टोटल रो 33 ऐसे रिकॉर्ड है जिसका लेस देन इक्वल टू लास्ट इन 7 डेज है। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक रिकॉर्ड को टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। इस रिकॉर्ड को आप चेक करते हैं। ये डेटा हमारे पास इस रिकॉर्ड का आ रहा है, और यहाँ से आप डिटेल्स पे जाकर आप क्रिएटेड डेट देख सकते हैं। ये कब का है, 2022 का है। ठीक है, 8/16/2022, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब हम कुछ फंक्शन की बात करेंगे, जैसे डेट फंक्शन यूज होता है। तो डेट फंक्शन में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि एसोक्यूएल प्रोवाइड करता है वेरियस डेट फंक्शन दैट यू कैन यूज टू मैनिपुलेट एंड फॉर्मेट डेट फील्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको डे ओनली फंक्शन एक्सट्रैक्ट करना है द डे कंपोनेंट फ्रॉम द डेट टाइम फील्ड्स। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगे। Select ID name from account where day only created date is equal to today। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसका क्रिएटेड डेट आज का है। अगर सपोज डेट हम कोई एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, अकाउंट ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम एक डेटा क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे आज, टेक, और भी है कोई रिक्वायर्ड फील्ड, चेक कर लेता हूँ। अगर रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है तो सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड को हम फिल करेंगे और सेव करेंगे। तो अभी मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, यानी आज की डेट में एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। तो अब हम एग्जीक्यूट करेंगे इसी क्वेरी को, तो अब हमारे पास एक डेटा आना चाहिए, एक रिकॉर्ड तो आना ही चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा है, इसे हम रिफ्रेश कर देंगे। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटेड डेट में आज का है। इक्वल टू एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम में टेक नाम का मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर हम लिमिटिंग की बात करें, लिमिटिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन रिजल्टिंग सेट इन एसोक्यूएल, सपोज दैट आपको 10 रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको उसके लिए लिमिट लगाना पड़ेगा। मैं आपको लिमिट लगा कर दिखाता हूँ। सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट, और इसमें एक और फील्ड को हम यूज कर लेते हैं, फ्रॉम अकाउंट लिमिट,
10, हमें 10 रिकॉर्ड चाहिए, तो लिमिट मैंने 10 लगा दिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ऑब्जेक्ट से सिर्फ हमें 10 रिकॉर्ड फेच करके लाया। अगर सपोज दैट इसमें हमें कुछ मॉडिफाई करना हो, ईमेल भी हमें चाहिए, ठीक है, ईमेल फील्ड को यहाँ पे यूज करेंगे, एग्जीक्यूट अब करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस आईडी का सिलेक्ट आईडी ईमेल सिलेक्ट आईडी ईमेल, अब एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है, ईमेल इसमें नहीं फिल किया हुआ है तो इसलिए ब्लैंक आ रहा है। तो इस तरह से आप लिमिट लगा सकते हैं। अगर लिमिट आप बढ़ाना चाहें, एक रिकॉर्ड चाहिए आपको, तो सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए, तो आप यहाँ पे लिमिट लग के चेंजेस करके आप एक रिकॉर्ड ही ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ऑफसेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑफसेट कीवर्ड इन एसो कीवर्ड सिलेक्ट आईडी मैं आपको एक यूज करके दिखाता हूँ क्वायरी से डायरेक्ट, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। फॉर अकाउंट ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, लिमिट 10 होना चाहिए, ऑफसेट 10, ऑफसेट 10, ऑफसेट 10। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया सिलेक्ट आईडी ईमेल नेम फ्रॉम अकाउंट ऑर्डर बाय क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट आया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिमिट 10 आया, हमारे पास 10 रिकॉर्ड आ गया है, और ऑफसेट 10। इसमें क्या हो रहा है कि रिट्रीव 10 अकाउंट्स विद देयर आईडी नेम ईमेल एंड दिस इज कस्टम ईमेल फील्ड्स ऑर्डर द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है ऑफ क्रिएशन डेट, रिटर्न रिकॉर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th रिकॉर्ड स्कीपिंग द फर्स्ट 10 रिकॉर्ड, यानी जो हमारा 10 रिकॉर्ड है उसे स्किप कर दे रहा है, उसके बाद हमारा 11th जो रिकॉर्ड है उससे आ रहा है। ठीक है, यानी 10 जैसे रिकॉर्ड 1 2 3 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक की स्किप कर देगा, 11 से स्टार्ट करेगा ऑफसेट। तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्रिएटेड डेट हम असेंडिंग ऑर्डर में लाया, अगर सपोज डेट आपको कोई सीरीज है, आप उस सीरीज में चाहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ ये 10 नंबर तक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें 10 के बाद वाले चाहिए, तो आप वहाँ पे ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। स्किपिंग कर देगा तो फर्स्ट 10 रिकॉर्ड है, यानी फर्स्ट 10 रिकॉर्ड को वो स्किप करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं।